नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी के टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज का ये पार्ट 4 लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है और आगामी परीक्षाओं में आपको इससे बहुत मदद मिलेगी, तो आप लोग वीडियो को देखते रहें और शेयर भी करें। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है। आपको बताना है, ये जो प्रसिद्ध गीत आपने सुना भी होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, इसके जो गीतकार हैं वो साथियों हैं, इसका बी ऑप्शन पीयूष पांडे जी। ठीक है साथियों, अगला आपका प्रश्न है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी। भारत में पहली बार जो आर्थिक जनगणना की गई थी वो किस वर्ष हुई थी। तो साथियों, वो आपको याद रखना है, सी ऑप्शन 1977 में। 1977 में पहली बार आपकी आर्थिक जनगणना की गई थी। तो साथियों, अगला आपका प्रश्न है, हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है। हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है साथियों, पश्चिम बंगाल। आपका डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में हजारद्वारी महल स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है। विजय घाट किसका समाधि स्थल है। तो साथियों, आपका ए ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, आपके द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो है विजय घाट। अगला आपका प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है, आपको बताना है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जैतून की जो पत्तियां हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चिन्ह में हैं। अगला आपका प्रश्न है, किसे लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। किसे लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों, बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये, तो आपको आंसर देना है इसका। तो इसका आंसर सी है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है। तो साथियों, सबसे युवा जो पर्वत श्रृंखला है वो है हिमालय की श्रृंखला, या हम हिमालयी श्रृंखला इसको कह सकते हैं। ऑप्शन सी जिसका सही है। अगला आपका प्रश्न है, कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है। तो इनमें से जो आपका बी ऑप्शन है, कपास काली मिट्टी की फसल है। अगला आपका प्रश्न, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है। तो या हम कहें किसका अध्ययन हम पेडोलॉजी में करते हैं। तो साथियों, इनमें से डी ऑप्शन सही है, जिसका मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला आपका प्रश्न, मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है। तो मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक आपके नवीन चावला, ए ऑप्शन जिसका सही है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपको बताना है, इनमें से मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो असम में आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। तो साथियों, महोत्सव उत्सव मनाया जाता है आपका सी ऑप्शन, नागालैंड में। नागालैंड में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है, किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। तो वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार साथियों प्रित्जगर पुरस्कार को कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है, प्रित्जगर पुरस्कार। तो साथियों, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी। तो 4 मीनार किसने बनवाई थी। तो इसमें कुली कुतुब शाह, ए ऑप्शन जिसका सही है, कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार बनवाई थी। अगला आपका प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध कला है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध कला है। तो साथियों, मधुबनी कहाँ है, बिहार में। तो यह बिहार की पेंटिंग की प्रसिद्ध कला है, बिहार की। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला आपका प्रश्न है, खो खो, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो साथियों, आपको याद रखना है, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला आपका प्रश्न है, जोगाई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। जोगाई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। तो आपको बताना है, मणिपुर का। किस राज्य का साथियों, मणिपुर का। अगला आपका प्रश्न है, धनश्री निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। धनश्री निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो साथियों, ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है धनश्री।
आपका अगला प्रश्न है, एन किस देश की मुद्रा है? आपको बतानी है एन किस देश की मुद्रा है। साथियों, एन आपके जापान की मुद्रा है। बी ऑप्शन इसका सही है। और आज का आपका आखिरी प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसमें से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1954। सी ऑप्शन इसका सही है। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ, और आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। अगर पसंद आए हैं तो उस वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अंत में आज का आपका सवाल प्रश्न है, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। विजय घाट किस महान व्यक्तित्व का समाधि स्थल है? विजय घाट किस महान व्यक्तित्व का समाधि स्थल है, आपको बताना है, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।